राधे राधे महाराज जी, राधा वल्लभ शेरवंश। महाराज जी, जो हमारा भाग्य लिख दिया गया है, क्या हम इसे अपने कर्म और नाम जप के प्रभाव से बदल सकते हैं? कर्म से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म नया क्रियमाण होगा। वो तुम्हारे न संचित को भस्म कर सकता है, न प्रारब्ध को मिटा सकता है। हाँ, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे क्रियमाण को निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देगा और संचित को भस्म कर देगा। नहीं तो दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है, लेकिन दोनों बंधन कारक हैं। जैसे अशुभ कर्म जो दुख देने वाला है वो लोहे की जंजीर समझ लो, शुभ कर्म जो सुख देने वाला है वो सोने की जंजीर समझ लो, लेकिन जीव बंधा दोनों में है। मुक्त कर सकता है भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा और सबको भगवत भाव मानकर परोपकार करना। इसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने द्वारा ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं जिनका फल अपने को दुख भोगना ही पड़ता है। कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है। तो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख के लिए वो समझ नहीं पाता और पाप कर्म कर बैठता है, तो उसको सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। तो हम अब ऐसा कर्म करें, ऐसा साधन करें जिससे हम कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाए। उसे कर्म योग कहते हैं, केवल कर्म नहीं, कर्म योग। जो भगवान को संग रखकर भगवान के निमित्त से भगवान की दी हुई वस्तुओं द्वारा भगवान का आराधन होता है, उसे कर्म योग कहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, गंदा भोजन मत पाओ, गंदी बात मत सुनो, गंदी बात मत देखो, गंदी बात मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की तरफ ही भागता रहता है। गंदी बात इसको बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत जन्मों से गंदी बात हम इसे देते रहे। अब इसे अच्छी बात सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, अब उसको बार बार सुनाए तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन को बार बार राधा 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 राधा, तो उसका अभ्यास बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। नाम जप में है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व माने संचित भी, क्रियमाण भी और प्रारब्ध भी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की शरणागति, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे इधर का हो, चाहे जमा हो, चाहे प्रारब्ध हो। खूब नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ जी, करते हैं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से ही आनंद आएगा। भी से देखने लगा जी, आपका पहली बार यहाँ आया। हाँ नहीं, ठीक, स्वागत है आपका, और खूब नाम जप करो जी। मंजू जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अभी तो अंतर्मुख की कला ही नहीं आई है ना। अब जैसे अंतर्मुख हो जाए तो आप चाहे जितना हल्ला मचाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही पास बैठे हुए नगाड़ा बजाओ, हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अभ्यास किया, अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करें, राधा 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 राधा। फिर उपांश, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चुकी चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांश कहते हैं। और फिर होता है गया अंतर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख होने दो। मतलब हम आपको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसलिए देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जप से ही आएगी। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप। अष्टांग योग में हम चले, सांख्य योग में हम चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह के पितृ तर्पण श्राद्ध देव, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पूरा वैदिक सिद्धांत। ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते हैं और फिर आके यहाँ वैष्णव धर्म, सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है।
मतलब 13 वर्ष की अवस्था से है, और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। यहाँ ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए मैदा में, ये श्वास में हिलना नहीं चाहिए। तब हम समझे कि योग मार्ग में चलने वाला साधक है। सिद्ध का तो बात अलग होती है, हर साधन को करके देखा है। और सबका फल सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बाड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सब में होती है, मतिर भिन्न होती है, लेकिन अपने आराध्य देव मानकर यदि हम पति को और पत्नी को अपना अर्धांग और प्राण मान करके पोषण करें तो बहुत सुंदर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए और अंतर्मुक्ता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना। अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मयाहा स्थिति। देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनुष्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की आखिरी स्थिति यह है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं ये भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो, उत्तर एक हो। वासुदेवा सर्वम तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। आखिर समहात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान्वस्ततया निरीक्ष ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहाँ भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था यही है। इसके आगे जो होता है वो होता है अपने भावदेह से इष्ट के समीप सेवा करना। जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है,
तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भावदेह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भावदेह में हम श्री जी की सहचरी हैं। कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भावदेह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहाँ जहाँ अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहाँ से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से प्रेम की यात्रा शुरू होती है भावदेह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहाँ से होती भावदेह की यात्रा कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जब मान नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी वो कह रहे हैं, मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम में सब जग जानी, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक 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 रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, तुम्हें